वो लोग मेहनत करेंगे फिर उनसे तो विश्वास उठ जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से। अच्छा, वैसे आप क्या पढ़ नरेंद्र मोदी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो। तो आज आप लोगों का प्रोटेस्ट कितने बजे से शुरू हुआ था? आज हम लोग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 5:30 बजे के वक्त। 5 बजे। तो आपका क्या डिमांड है, मतलब कि वही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या और भी इसके अलावा कुछ? सबसे पहले तो हम लोग एनटीए से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए पहले तो, क्योंकि ये लगातार बार ये हो रहा है पेपर लीक। और हम लोग अपने एजुकेशन मिनिस्टर से डिज़ाइन चाहते हैं इसलिए क्योंकि 2 साल में बहुत ये परेशानी हम लोग झेल चुके हैं। बार पेपर लीक होना, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद ये चीज़ देखना पड़ रहा है। दूसरी बात, आज जैसे जंतर मंतर में हमारे साथियों के साथ जो सुलूक किया गया है ये बहुत गलत है। उन लोग के साथ लाठी मारा गया है, बस ये कैच किया गया है। सिविल पुलिस अपने ड्रेसअप में नहीं है, बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे पानी का बौछार किया जा रहा है, आंसू गैस मारा जा रहा है। ये क्या है? डेमोक्रेसी में तो हम लोग के पास हक है कि हम लोग अपना आवाज़ उठाएंगे। ये जो गवर्नमेंट होते हैं इन्हें हम चुनते हैं, ये हमारे काम के लिए वहाँ पे बैठे हैं और ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोग का राइट छीनने की हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी का ये राइट होता है कि हम लोग अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो उसका प्रोटेस्ट करेंगे और 100% करने का हम लोग का हक मिलता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को राइट देता है। तो मैं तिरंगा लेकर आए, इससे सरकार को क्या मैसेज है? मैसेज तो यही है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप सही कीजिए। क्योंकि हम लोग का साल का मेहनत ज़ाया जा रहा है। आगे वाले फ्यूचर को क्या पैगाम मिलेगा बताइए आप? वो लोग मेहनत करेंगे फिर उनसे तो विश्वास उठ जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से। अच्छा, वैसे आप क्या पढ़ते हैं? मैं एमकॉम किया हूँ, दरअसल मैं सीए हूँ। अच्छा। और मेरी बहन है जो नीट का पेपर इस बार दी है। अच्छा। 2026 में। अच्छा। उसका फिर रीनीट का एग्ज़ाम देना पड़ा। वो बहुत पास हुई। उसका बारे में तो मैंने पूछा नहीं अभी तक। पर ये हुआ है कि वो बेचारी बहुत डिप्रेस्ड थी। अच्छा। जब वो पहला एग्ज़ाम दी थी, जब उसको मालूम चला कि मेरा पेपर लीक हो चुका है, दोबारा से देना है, तो वो बेचारी बहुत ये हो गई थी। अच्छा। अब फिर से रीनीट उसको एग्ज़ाम देना पड़ गया इस 2 बार। तो मेरा यह है कि जो सोनम वांगचुक को उठाया गया, तो आपको लगता है वो डेमोक्रेटिक वे था या अनडेमोक्रेटिक तरीके से हटाया गया? वो बहुत गलत तरीके से है सर। आप देख लीजिए इतना पहले कितना दफ़ा हुआ है आपका भूख आसन, तो गवर्नमेंट आके बात करते हैं। गवर्नमेंट आके एक ज़रा भी बात नहीं की है, देखा जाए। अच्छा। वो एक दफ़ा भी बात नहीं की है, तो ये दरअसल गलत है। कोई भी मंत्री आज जैसे लाठीचार्ज हुआ संसद मार्च पे, तो आपको लगता है कि ये स्टूडेंट इनका बदला फ्यूचर में जब कभी भी इलेक्शन होगा तो उससे लेगी? ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बदला लिया जाएगा कि नहीं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए। अच्छा। हम लोग एक स्टूडेंट है जो अपना हक को बुलंद कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी से हम लोगों को ये इख्तिलाफ नहीं, बट बीजेपी अगर हमारे ऊपर जुल्म करेगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। ये हम लोग बोल रहे हैं आपको। तो आपका ये है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन नहीं होता, जो स्टूडेंट फटानिटी है वो आंदोलन करेगी? बिल्कुल सर, ये हमारा राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ये आज़ादी हम ही लोगों ने मिल के दिलाया था, ये किसी के ने नहीं दिलाया था आज़ादी। हमारे अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है कि हम लोग सब अपना हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे। इस पे लिखा हुआ है कि मरेंगे सब जो चुप हैं। कोई गोली से मरेगा, कोई जातिवादी से मरेगा, मगर मरेंगे सभी जो चुप है। ये पश्चिम बंगाल की आंदोलन है और इसमें लोग इस तरीके से मतलब के पोस्टर बैनर लेकर आए हुए। दादा, आप बैनर लेकर आए हैं कि मरेंगे सब जो चुप है, आपको लगता है ये कि सही है? क्योंकि देखिए, हीरो की परख जोहरी को होते हैं, तो ये अनपढ़ की सरकार है। जो क्या बोलेंगे, ये लोग जानते नहीं हैं कि द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ अ साइंटिस्ट। अच्छा। तो इधर जो लोग चुप है, आप মনে হয় কি সবাই লোক মরবে, আপনি লিখেছেন ব্যানার, যারা চুপ আছে তারা তো মরবেই। কারণ বিজেপি কোনো মানে নির্দিষ্ট জাতির মানে है না, ওরা হিন্দু মুসলিম করার জন্য এখানে এসছে। ঠিক আছে, ওরা এইভাবেই মানে টিকিয়ে রেখেছে নিজের পার্টিটাকে, না হলে ওদের কোনো ভ্যালু নেই, এখানে ভ্যালুলেস। আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আমি কলকাতা থেকে। আপনার লাগছে কি যে হচ্ছে সেটা কি ডেমোক্রেটিক, লোকতান্ত্রিক या अलोकतांत्रिक? না, এটা গণতান্ত্রিক ওয়েতে কোনো भी কিছু হচ্ছে না। এখানে স্টুডেন্টরা প্রোটেস্ট করছে, তাদেরকে পুলিশের দিয়ে মার খাওয়ানো হচ্ছে।
কারণ এখন পুলিশটা তো সব চামচা হয়ে গেছে, আর কি বলবো, এখন এখন পাওয়ারের চোটেই সব কিছু হচ্ছে, পাওয়ারের জন্য। ঠিক আছে।